अम्मी कर रही हूँ यार ऐसा, अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। मुझे आपको बताना है कि जब मैं दिल्ली में थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तब मैंने जितने भी हमारे भाजपा के सांसद थे उनसे भी आग्रह किया कि आओ मिलकर हम इकट्ठे प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, कितने लोग इसमें मर गए, कितने लोगों के घर ध्वस्त हो गए, कितनी आपदा से हम जूझ रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। किसी भी सांसद ने इसमें पहल नहीं की। मैं अकेली प्रधानमंत्री जी के पास गई, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जो देवी देवताओं की भूमि है, आपने इसको अपना घर कहा है, आपने कहा गुजरात मेरा घर है, दूसरा घर मेरा हिमाचल प्रदेश है। आपने आपदा के समय इस दूसरे घर पर अपनी नजर तक नहीं डाली, आप आए तक नहीं, आपने दौरा तक नहीं किया। हम बार बार मांग करते रहे प्रधानमंत्री जी से कि जब आपने केंद्र में जो आपकी सरकार है, आपने वायदा किया था मैं कि लोगों को रोजगार दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, बहुत सी अन्य बातें भी आपने कही, पर आप किसी भी वादे पर आप खरा नहीं उतर पाए। और हमने फिर भी जाकर प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो हिमाचल प्रदेश का हक बनता है वो हक आप देने की बात करें, आप हमारे इस आपदा की स्थिति से जो हम जूझ रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करें। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ना उसमें कोई कदम उठाया, ना हमें आर्थिक तौर से मदद की। हमारी सरकार ही है जिन्होंने पहल की और जिन्होंने कहा कि हम ऐसी आपदा की घड़ी में आपके पास आएंगे, जिनके घर टूट गए उनका घर बना के देंगे, जिनकी गौशाला चली गई उनकी गौशाला हम बनाकर देंगे, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई, 500 लोगों की मृत्यु हुई, उनके घर घर जाकर हमारी सरकार ने उनकी मदद की, पैसे से भी उनकी मदद की और उनको घर बनाने के लिए भी आर्थिक तौर से उनको मजबूत किया। तो ये काम भी हमारी सरकार ने किया, इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी में आप हमारी जनता के साथ खड़े रहे। उससे जूझने के लिए भी कुछ समय हमें लगा। ये बात ठीक है कि 2 साल हमारे बीत गए और जिस रफ्तार से हम काम करना चाहते, हम उस पर इतनी रफ्तार से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इस आपदा से जूझते जूझते हमें बहुत समय लगा। कितनी सड़कें थी जो ध्वस्त हो गई, कितनी सड़कें थी जिनके पुल टूट गए और हमारी सरकार ने तुरंत आदेश दिया और विभाग ने उस पर काम किया और वो पुलों का निर्माण किया गया क्योंकि लोगों की फसलें मंडी तक पहुंचानी थी। लोग चिंतित थे कि हमारी सेब की फसल तैयार है, हमारे फल जो हमने मार्केट तक पहुंचाने हम किस तरीके से पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ये स्टेट जो इस हालत से जूझ रही है, अगर हमारी सड़कें नहीं जल्दी बनकर तैयार होगी तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर इस वक्त इस घड़ी में हमारे मंत्रालय ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपने मिलजुल कर हमारे सारे वर्करों की आवाज सरकार तक पहुंचाकर आपने वो काम किया है। अम्मी कर रही हूँ यार ऐसा, अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी और मैं ये चाह रही थी कि आप संगठन को और भी हम मजबूत करेंगे। हमारे जो सह प्रभारी लोग यहाँ पर आए हैं, इनके सहयोग से इन्होंने भी दौरा किया हिमाचल प्रदेश का और इनको भी आदेश दिया गया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। अभी मैं राजीव शुक्ला जी को सुन रही थी, ये हमारे नेतागण से बात कर रहे थे, ये इनका भी यही संदेश है, इन्होंने भी यही संदेश दिया कि जब संगठन मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी। सरकार का बात यह, जब संगठन काम करता है, संगठन के कामों की वजह से आज हमारी सरकार बनी है। हमें फक्र है कि हमको जनता ने सेवा करने का मौका दिया, हम काम करेंगे और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सरकार का कि
कि आपने मिलजुल कर जो लोगों का काम किया है, उसमें हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। कुछ हमारे सरकारी अफसर लोग भी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी वर्ग भी आए हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी मैंने देखे, वो भी यहाँ पर आए हैं, और सभी हमारे अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो हमारा मीडिया यहाँ पर आया है, मीडिया के सभी लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये संदेश हमारा पूरा हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि हिमाचल की सरकार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।